हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस नीट फाउंडेशन क्लासेस में। बच्चों, आज रिलेशंस एंड फंक्शन का फोर्थ लेक्चर लेकर आए। बच्चों, आप ईमानदारी से मेहनत करते रहें तो सफलता निश्चित है आपको मिलेगी। अगर एक शायरी है, बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, रेडी हो जाए। अगर कर्म में सच्चाई है, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, तो हर संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। नेक्स्ट शायरी है, वह पद क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे शूल न हो, वो नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं विपरीत हो। आइए इसी के साथ में हम इस फोर्थ लेक्चर में रिलेशंस एंड फंक्शन, आज बेटा हम डोमेन और रेंज सर्विसेशनल फंक्शंस लेंगे, क्योंकि डोमेन, रेंज और ग्राफ पर डिस्कशन चालू होगा। चलिए हेडिंग लगाओ, डोमेन एंड रेंज, डोमेन, रेंज एंड their graphs of some standard function. पहला है e to the power x, दूसरा है इधर एक ये फंक्शन हो गया, इधर डोमेन का कॉलम बनाइए, डोमेन लिखना है, और इधर रेंज, रेंज ऐसे कॉलम वाइज इसको हम ग्राफ बाद में पहले डिस्कस, तो फंक्शंस, स्पेशल फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, उसके बाद में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ए टू द पावर एक्स थर्ड हो गया, मॉड एक्स फोर्थ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ फिफ्थ हो गया, साइन के एक्स सिक्स हो गया, कॉस के एक्स। अब इसको एक टाइप, इनकी डोमेन चूंकि सेम होती है, इसको हम एक स्पेशल टाइप से और एक सीक्वेंस में लिखेंगे। उसके बाद साबित है लॉगरिथमिक फंक्शन, एट है स्क्वायर रूट फंक्शन, 9 है 10 11 12। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पर बच्चों इसकी डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी डोमेन आर होती है। ए टू द पावर ये भी एक्सपोनेंशियल है, इसकी डोमेन आर होती है। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसकी डोमेन भी आर होती है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन आर होती है। साइन के एक्स की डोमेन आर होती है, कॉस के एक्स की डोमेन आर होती है। और यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन, देखिए भाई अगले जो फंक्शंस हैं इनकी डोमेन अलग होती है। यहाँ पर देखिए ये 0 से इन्फिनिटी, ये इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट 0 और इन्फिनिटी को छोड़ करके। स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी भी डोमेन 0 और इन्फिनिटी के बीच में होती है। उसके बाद हम tan की x ले लेते हैं, tan की x, उसके बाद sec की x लेंगे, उसके बाद cot की x दिखाई पड़ रहा है बच्ची, उसके बाद cosec की x,
ये इतने स्पेशल फंक्शंस ले लिया है इनकी डोमेन। यहाँ पर देखिए इसकी डोमेन r माइनस और 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के ये और n क्या है, कोई भी इंटीजर है। यहाँ पर सिमिलरली n क्या है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यहाँ पर देखिए सिमिलरली अब इन सबको मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि इनका स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतने फंक्शंस को मैं कट करके एक लिख देता हूँ, बाकी दो फंक्शंस को उधर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। इसकी डोमेन r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2k। ये डोमेन बेटा सेम होती है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतने फंक्शंस। अब यहाँ पर ये डोमेन्स इन स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन e टू द पावर x, a टू द पावर x, मॉड x का r सभी का, और r क्या है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पर देखिए sin kx cos kx की डोमेन r होती है। log ex का डोमेन 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ये वैल्यू ले सकता है। ये इस सिमिलरली इसी टाइप का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। उसके बाद tan kx और sec kx की डोमेन सेम होती है। रेंज के लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं रेंज। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी होगी, इसके बीच में कोई वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली ये भी 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है, ये मॉडुलस फंक्शन की रेंज ये भी ग्राफ बनाएंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पर ये देखिए इसकी जो डोमेन है ये इंटीजर हो जाएगा। ये इंटीजर i या r, इसी को हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई भी इंटीजर, डोमेन तो r है बट रेंज जो है कोई भी इंटीजर आ सकता है। यहाँ पर sin kx cos kx का जो रेंज है ये आएगा -1 और 1। यहाँ पर इसकी रेंज जो है -1 और 1। यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन इसका रेंज कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। इसका इस स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों सेम होता है, दोनों ही। और यहाँ पर इसकी रेंज जो है कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये sec kx का जो डोमेन है वो -∞ से -1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये क्लियर हुआ बच्ची? क्लियर। दो और स्पेशल फंक्शंस यहाँ पर लिख देती हूँ। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, दो स्पेशल फंक्शंस और दियर डोमेन रेंज। यहाँ पर इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इधर बगल में भली को एक साथ मेमोराइज हो जाएगा। 11 नंबर जो स्टैंडर्ड फंक्शन है बेसिकली cot kx, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद cosec kx। इसकी डोमेन दोनों की r माइनस n पाई बाय k, पर n इज इंटीजर एंड cot
सेक के एक्स, ये v इसका जो डोमेन है ये n पाई बाय के हो जाएगा और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इसकी रेंज देखिए भाई, कॉट के एक्स की रेंज r और इसकी -∞ to 1 यूनियन 1 to पॉजिटिव ये हो जाएगा cosec ax की रेंज। इतने स्टैंडर्ड फंक्शन हैं 12 टाइप की। अब उसके बाद में हम डोमेन रेंज जैसे अगला लेते हैं। यहाँ पर साइनम फंक्शंस y इक्वल टू यहाँ पर ऐसा SGN है सिग्नम फंक्शन जिसको x तो यहाँ पर इसका डोमेन आ रहेगा बट रेंज जो होगी -1 0 या 1 इसमें से कोई भी नंबर। इतने स्टैंडर्ड फंक्शन। अब देखिए कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट इसको मिटा कुछ फंक्शन से इंपॉर्टेंट उनका डोमेन और रेंज देखेंगे। जैसे स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन का डोमेन r होगा कोई भी, और रेंज जो है 0 से +∞ कोई भी नंबर। ये इतने स्टैंडर्ड फंक्शन ले लिया है, इतने स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन रेंज याद है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है बेटा। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन और ग्राफ देखे जाएं, इनके ग्राफ। ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। पहला है y इक्वल x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए x की पावर इवन है, इसका ग्राफ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ग्राफ यहाँ पर x को यहाँ पर बारी से वैल्यू दो, x को 0 पुट करो तो ये y 0, x को 1 तो y 1। इसका ग्राफ कटोरे जैसा बनता है। और देखिए जिधर पावर ज़्यादा ग्राफ उस साइड को एक्सटेंड होगा जिधर पावर कम हो। यहाँ पर देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा। अब और अगर कहा जाए ये इवन फंक्शन से तो ये y एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ एक्सिस को यहाँ पर जो भी ग्राफ बनाएंगे हम, जो y एक्सिस के अबाउट 70 होगी जैसा इधर वैसा इधर, तो हम ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर सिमिलरली अगर x की पावर 4 x की पावर 6 ऐसे ग्राफ हम अगर ड्रॉ कर दे जाए इवन फंक्शन का, तो ये x की पावर 4 और चिपक जाएगी, ग्राफ यहीं से पास होगा। x की पावर 6 का जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ये 4 से पास होगा और ये ग्राफ चिपक, इसका जो है चिपकता जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ग्राफ है बेटा y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर इसका ग्राफ देखिए, ये इसी टाइप से x की पावर 5 का x की पावर 7 का ये ऑड फंक्शंस के ग्राफ।
अब इसकी डोमेन आर होगी और रेंज आर ऑल रियल नंबर्स, रेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, या आर इसी को आर पॉजिटिव लिख देते हैं ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर इस फंक्शन की ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ और डोमेन देखेंगे, डोमेन और रेंज देखेंगे। चलिए भाई, इसका ग्राफ जब x को 0 तो y 0, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और x को 1 तो y 1, x को 2 तो 2 का ये ऐसा ग्राफ हो जाता है। ये ऐसा ग्राफ बनता है। ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस है, ठीक है। ये ओरिजिन के एबोव सिमेट्रिक होता है। ये ऑड फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, ऑड फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, ऑड फंक्शंस के ग्राफ। उसके बाद कुछ और फंक्शंस लेते हैं, ओके, नोट कर लो बेटा। ये x⁵ का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये यूं है, x⁵ का ग्राफ, ये इसका मुंह चिपकता जाएगा इस ऐसे, ये हो गया। ये वाला ग्राफ x⁵ का हो जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे ऐसे पावर बढ़ेगी, ये चिपकता चला जाएगा। ये x⁵ का ग्राफ, ओके, ये ओरिजिन हो गया। समझ में आया? ये दो ग्राफ, ठीक है। इसकी भी अगर डोमेन की बात करें तो ये कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, रेंज भी कोई रियल ही आएगी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ बेटा, अगले ग्राफ के लिए रेडी हो जाओ। चलिए नेक्स्ट ग्राफ, चलिए ड्रॉ करते। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, ये दो ग्राफ हो गए। y = x, इसका ग्राफ, थर्ड ग्राफ, ये देखिए भाई, ये वाला ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखिए भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन है ये u, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, x को 0 तो y 0, x को 1 तो y 1, x को 2 2 तो कुछ और ऐसा बिल्ड होता जाएगा ग्राफ। ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ हुआ। इसकी डोमेन आप 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और रेंज भी जो आएगी वो 0 के इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ओके, अब मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं, और एक ग्राफ और बेटा नेक्स्ट सुनो, अभी कुछ और ग्राफ स्टैंडर्ड फंक्शन होगा। y = 1/x, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? चलिए, ये वाला x y,
ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y डैश, ये वाला x। यहाँ पर देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन, ये डोमेन की बात करें तो सभी रियल नंबर एक्सेप्ट आप जीरो नहीं दे सकते। रेंज क्या होगी बेटा, रेंज भी यही होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये डोमेन रेंज इस y इक्वल टू 1/x टाइप के फंक्शन की होगी। ओके, अगला ग्राफ इधर, अगला ग्राफ फोर्थ ग्राफ y इक्वल 1/x स्क्वायर टाइप का। ये क्या होगा, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये वाला ग्राफ यहाँ पर देखिए भाई, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, ये वाला ऐसा ऐसा y इक्वल 1/x स्क्वायर टाइप का ग्राफ, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, फोर ग्राफ हो गए, नोट कर लो स्क्रीन शॉट है, जस्ट चेक। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन मॉडुलस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर और साइन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ है फिफ्थ नंबर, y इक्वल मॉड x का ग्राफ कैसा ड्रॉ। यहाँ पर देखिए ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसकी डोमेन जो है R होगी और रेंज होगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी R, ऑल रियल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हो गया किसका ग्राफ, इस मॉडुलस फंक्शन का। सिक्स ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ ये देखिए, सीडी फंक्शन भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ये x डैश, ये y डैश। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन होता है। ये अगर 0 दिया जाए तो 0 पे 0, 1 पे 1, कोई भी, ये ऐसा, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर छोड़कर ऐसा ग्राफ सीडी फंक्शन। ये देखिए ये ऐसा, छोटे ये ऐसा, ये ऐसे ग्राफ, ये किसके हो गए, डोमेन क्या होती, डोमेन कोई भी रियल वैल्यू
और रेंज क्या होती है? रेंज होती है कोई भी इंटीजर आई कह लो, आर जेड भी कह सकते हो, कुछ लोग आई से, कुछ लोग जेड से कुछ रूपों में लिखा जाता है कोई भी। अब यहाँ पर कोई भी इंटीजर, ये स्टेप फंक्शन हुआ, सीढ़ी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिए किसी 0 इंटीजर है इसका, यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर देखिए जैसे 1.2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1.9 है तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। बट यहाँ पर जैसे -1.2 है तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लोएस्ट वैल्यू हमेशा लाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होता है r = n से लेकर n+1। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होता है ये n। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और 2 के बीच में -2 ही आएगा, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर -1 और 2 के बीच में हम बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। तो ये -2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू ऑलवेज टेक लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है SGF फंक्शन। तो यहाँ पर इक्वलिटी लगा सकते, ठीक है, -1 और 2 के बीच में इट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब SGM फंक्शन, सैनम फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन होता है, ये x एक n = n+1, या इट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हुआ, इसका ग्राफ, इसकी वैल्यू। अगर कोई इंटीजर है तो इंटीजर आएगा, अगर कोई नंबर इंटीजर और फ्रैक्शन के बीच है तो इंटीजर देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट ग्राफ है SGN, जिसको साइन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इसके जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर इसको mod x/x या यहाँ पर x/mod x। अब ये x = 0 पर आता है, तो x = 0। जब x > 0 है तो
ये आएगा 1 आएगा, जब लेस देन 0 होगा तो ये -1। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए, साइन ऑफ फंक्शन का ग्राफ y डैश ओरिजिन है, इधर देखिए बेटा x है, ये x डैश है, यहाँ पर इसका वेरिएशन, ये अपवर्ड जाओगे +1, डाउनवर्ड जाओगे -1 और ये 0। ठीक है, इसका डोमेन रेंज, एसजीएम फंक्शन की डोमेन रेंज, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैंने बताया था, और रेंज क्या आएगा -1, 0 या 1 के बीच, बस रेंज ये। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे दो फंक्शंस आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल कब होंगे? जब दोनों की डोमेन और रेंज इक्वल होगी, ग्राफ भी इक्वल होगा, सिमिलर होगा, तो वो फंक्शंस आइडेंटिकल हैं। इसके बाद हम अब इस लेक्चर को और कुछ जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, उनके भी ग्राफ, एक्सपोनेंशियल के भी ग्राफ बता देते हैं कुछ। पहले अगले ग्राफ देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल का देखें, लॉगरिथमिक का 2-3 ग्राफ और हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओके हाँ जो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, इसके दो केस आते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन a is greater than 0, पहला केस। इसका ग्राफ इधर देखिए भाई, ये y डैश, ये x, ये x डैश। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ 0, 7 ऐसा ग्राफ जाएगा। ओके, केस सेकंड, यहाँ पर when age lies 0 to 1, ऐसा जब a 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ग्राफ ये इंक्रीजिंग, ये वाला डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ। ओके, क्या पॉइंट क्या होगा? 0,1। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन का वो भी देख लीजिए, नेक्स्ट ग्राफ वो भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट ग्राफ, अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन रेंज मैंने लिखवा ही दिया था, बेसिकली कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। रेंज जो इसकी आती है 0 से 40 के बीच में लाई करता है। ओके, चलिए अगला लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, अगला देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप का जो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखिए भाई, अगला नंबर y पर लॉग यहाँ पर ax इस टाइप का ग्राफ है, when a is greater than 0, इसका ग्राफ बेसिकली ये इस टाइप से
मैं इसको ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है लॉगरिथमिक फंक्शन का। और अच्छा इसको मैं बनाना चाहूँ तो ये कैसे ग्राफ जाएगा, ये एक बटन कैसे ड्रॉ कर देती है। ये ऐसा ग्राफ 0 और इसको आप 1,0 ये इंक्रीजिंग कर्व होगा, इंक्रीजिंग कर्व। नेक्स्ट ये ऐसा ग्राफ बनेगा 1, ये इंक्रीजिंग कर्व। ये डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा बने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, बस इतने सफिशिएंट। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का यूज आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसा, ये वाला लॉगरिथमिक फंक्शन जब ऐसा ग्राफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर। ठीक है बच्चों, अब यही पे आइडेंटिकल फंक्शन के ग्राफ हमने बताया। दो फंक्शन आइडेंटिकल बहु, जब दोनों की डोमेन और रेंज सेम होगी तो ग्राफ आइडेंटिकल है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो है चैप्टर कुछ इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस चैप्टर को डिटेल में वो भी कवर हो। ठीक है, चलिए थैंक्स बाय।